लोकसभा चुनाव के अभी नतीजे घोषित भी नहीं हुए हैं कि अभी से ही बसपा ने विधानसभा के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में अब जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बसपा एक पल भी गंवाना नहीं चाहती और अभी से ही बसपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर रही है। कल ही बसपा ने 2 जगह पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी और हरियाणा के अध्यक्ष देर शाम जगाधरी दर्शन लाल खेड़ा के निवास स्थान पर पहुंचे और यहां पहुंचने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दर्शन लाल खेड़ा को जगाधरी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हालांकि उससे पहले वह करनाल के असंध में भी गए और वहां पर भी उन्होंने बसपा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। हालांकि बसपा हरियाणा में इतना अपना दमखम पहले तो नहीं दिखा चुकी, लेकिन बसपा के इन प्रभारियों की माने तो बसपा इस बार 90 की 90 विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी और 15 ऐसी सीटें हैं जिन पर वह जीत हासिल करेंगी और ऐसे में अगर वह कुछ सीटों पर हारती भी है तो कोई भी सरकार उनके बिना नहीं बनेगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही सब कुछ तैयारी कर रखी है और लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। इसमें कोई बाधा है ना, तो उसमें एक वोट कम हो सकती है और ना ही एक वोट बढ़ सकती। चुनाव ख़त्म हो चुके, 4 तारीख को रिजल्ट आना है। जितना रिजल्ट आना है उसमें एक वोट घटेगी नहीं बढ़ेगी, वो तो रिजल्ट पक्का है। इसलिए हम एक दिन भी क्यों ख़राब करें। कल वोटिंग ख़त्म हुई लास्ट चरण की और हमने आज से अपना काम शुरू कर दिया ताकि हमारे जो प्रभारी लगेंगे वो निश्चित तौर पर एक एक दिन करके अपने टाइम को कहीं ख़राब ना करें और चुनाव जीतने में उनका सहयोग सभी लोग करने का काम करें। शुरुआत कर दी एक अच्छे प्रत्याशी से। कौन सा तरीका अपनाएंगे? हम साम दाम दंड भेद सभी चलते हैं राजनीति में। ये देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मालती जी के आशीर्वाद से और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आदेश दिया है उनके आदेशानुसार आज 2 विधानसभा का डिक्लेरेशन हुआ है। इसमें पहले हम लोगों ने 11 बजे जो टाइम दे रखा था वो असंध विधानसभा में, वहाँ पे नरेंद्र सिंह राणा जी को प्रभारी लगाया गया है और दूसरा यहाँ पे 6 बजे का हमारा टाइम था जगाधरी में, यहाँ पे दर्शन खेड़ा जी को प्रभारी लगाने का काम किया है। निश्चित तौर पे 2 डिक्लेरेशन आज हुए हैं। पंजाब में हम शायद 2 सीटें इस बार हम सब पक्के तौर पर निकाल रहे हैं, ये हम आपको बताए थे। एग्जिट पोल में तो कहीं बसपा नजर नहीं आ रही। देखिए, एग्जिट पोल में क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इसके भी तो हम नहीं जाते, क्योंकि एग्जिट पोल हमने तो बनाया नहीं। एग्जिट पोल तो आप लोग बनाते हैं या फिर कोई जो भी उनके नुमाइंदे हैं वो बनाते हैं। हमारा जो वोट बैंक है हमेशा साइलेंट है, हमारा प्रचार है वो साइलेंट रहता है, क्योंकि अखबार और टीवी पे हमारा प्रचार उतना नहीं जा पाता। हमारे गरीब भाई जितने भी हैं वो लोग ना उतनी व्यवस्था कर पाते। हम लोग अपने मुँह से ही अपने शब्दों से ही प्रचार करने का काम करते हैं और निश्चित तौर पे वो ज़मीन पे ग्राउंड पे ही प्रचार होता है और वो रंग दिखाता है। क्यों नहीं है, हमारी अटेली सीट है, हमारी असंध सीट है, हमारी पृथला सीट है, हमारी 3-4 और सीट है। हम 15 सीटों पे बहुत मजबूत हैं और निश्चित तौर पे 15 सीटों में से हम लोग अगर 1 सीट भी खो दी, 2 भी खो दी, हम 12 सीट भी ले, हम लोग हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना सकता। गठबंधन सोना आती नहीं है, बहुत सारी सीट है हमारी। कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? टोटल सीटों पे चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन की अभी कोई बात नहीं है, जब गठबंधन की बात होगी आपको बता दी जाएगी। वादगी की है, बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया, बहन जी ने आशीर्वाद दे दिया, हमने किया है, कहा है और कहेंगे। ये पार्टी के रूल हैं, हमारी पार्टी के रूल हैं कि प्रभारी, और सबको पता है हमारे एक वर्कर को कि प्रभारी ही प्रत्याशी होते हैं, लेकिन प्रभारी ही लगाया जाता है। प्रत्याशी हमारे बीच में जब आचार संहिता डिक्लेयर हो जाती है उस टाइम पर प्रत्याशी हो जाते हैं। मैं तो प्रभारी जी की और बहन मायावती जी का और सभी साथियों का धन्यवाद तो कर ही रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि जगाधरी की जनता मुझे जिता करके विधानसभा में भेजेगी और मैं तो छोटी से छोटी समस्या को लोगों की समझता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हर समस्या का हल करूँगा। क्योंकि बड़े दिग्गज हैं यहाँ जगाधरी में। दिग्गज नहीं है, बदलाव निश्चित है, बदलाव होने ही होना, कोई बदल नहीं सकता। आप सारी बात को समझते हो।